आप सब लोगों का एस्ट्रो आदि योगी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन की कहानी हम सब लोगों ने पढ़ी है, जिसमें देवासुर संग्राम हुआ था। लेकिन वास्तव में समुद्र मंथन है क्या? जो कुछ मैंने समझा है वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। देव मीन्स अच्छाई का प्रतीक और असुर मीन्स बुराई का प्रतीक। तो हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कि सिर्फ अच्छाइयाँ हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है दुनिया में जिसमें सिर्फ बुराई हो। हमारे मन में अच्छाई और बुराई के बीच एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। कभी हमें कोई ऐसी कर्तव्य निभाने की नौबत आ जाती है तो हमारे मन में दुविधा हो जाती है कि हम क्या करें। तो हमारी अच्छाई और बुराई दोनों में एक भीषण द्वंद्व चलता है। अच्छाई और बुराई का विकल्प चुनने का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। जानवरों और पक्षियों के पास कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य के पास विकल्प है कि वो अच्छा आचरण करे या बुरा आचरण करे, उसका अधिकार है। उसका अधिकार है कि वो मांस का भक्षण करे या शाकाहारी रहे। लेकिन पक्षियों और जानवरों के पास यह अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया है। शेर चाहकर भी वेजिटेरियन नहीं हो सकता, वो शाक सब्जी खाकर जिंदा नहीं रह सकता। तो विकल्प का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। वो चाहे तो इतनी ऊंचाइयों को छू ले कि वो देवता हो जाए, और चाहे तो इतना नीचे गिर जाए कि वो राक्षस हो जाए। अब हम बात कर रहे थे समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन के अंदर ही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको तब मिलेगा यदि आप मेडिटेशन में, साधना में, पूजा में बैठेंगे। तो आपके अंदर ऐसे ऐसे गलत गंदे विचार आएंगे कि हो सकता है आप घबरा जाएं और अपनी साधना को आधे में ही छोड़ दें। क्योंकि जब समुद्र मंथन में हुआ था तो सबसे पहले उसमें से विष निकला था, फिर ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, लक्ष्मी जी और कल्पवृक्ष, ये सारे निकले थे। तो इसी प्रकार जब आप साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर का विष निकलना प्रारंभ होता है। यानी जो आपके चित्त में विकृतियां हैं, गंदगी है, वही सारे भाव आपको सबसे पहले आते हैं, और आपको उनको निर्विकार भाव से, यानी बिना कोई डिसीजन लिए हुए कि वे अच्छे हैं या बुरे, उनको देखना होगा। उस कोलाहल से निकलना ही होगा। जब आप इस विष को पी जाते हैं, यानी अपने गंदे विचार आपके शांत हो जाते हैं, तब आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि ऐरावत हाथी या कामधेनु गाय के रूप में थी। इसी प्रकार जब आप साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, मिलनी शुरू हो जाएंगी, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अंत में अमृत निकला था समुद्र मंथन से। इसी प्रकार अंत में आपको ईश्वर रूपी अमृत का ज्ञान होगा। तो हमारे जीवन का, हमारे आपके जीवन का समुद्र मंथन कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। ईश्वर हम सब पर कृपा करें। जय भोले।